Hello friends. Now in this session we have to learn about a very important topic, that is the metallurgy. Metallurgy is all about what? It's all about the extraction of metals from their respective minerals. Okay. So इस चैप्टर में हमको पढ़ना ये है कि जो मेटल्स है ना हमारे आसपास, इनको हम ना निकालते कैसे है ना, किस किस तरीके से कौन कौन से मेटल को हम निकालते हैं और उसकी पूरी प्रोसेस हमको समझनी है। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो मेटलर्जी वर्ड है पहले इसी को हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि देखो जब अर्थ बनी ना, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ इटसेल्फ इसके पास बहुत सारे मेटल्स थे जो कि बने थे किसी स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। कैन यू इमेजिन? तो वो जो मेटल्स जब कोई स्टार की डेथ हुई तब जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, अब उनको हमको क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। क्यों एक्सट्रैक्ट करना है? क्योंकि वो ना अपने आसपास के जो सब्सटेंस है ना उनके साथ इतने अच्छे से मिल गए हैं ना कि अब वो वैसे ही बने रहना चाहते हैं। बट हमको इसका यूज करना है, हमको स्पेसशिप बनानी है, हमको बड़े बड़े जहाज बनाने हैं, हमको अपनी पेन बनानी है, पेंसिल बनानी है, मोबाइल फोन लैपटॉप सब कुछ बनाना है। तो उसके लिए हमको इन सारे मेटल्स का यूज करना है। इसलिए ये जो चैप्टर है ना आपकी क्लास 10th में ना, उसको यहाँ मेंशन किया हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई, देखो इस क्लास 10 की चैप्टर से पढ़ के ना आप मेटल्स को निकाल नहीं पाओगे, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ एकदम। क्योंकि ना किसी एक मेटल के एक्सट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस की अगर हम बात करें ना, तो उसी पर हम एक किताब लिख सकते हैं, है ना। तो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल और लेट्स कंसिडर दिस चैप्टर एज वेरी इजी वन। वाई? क्योंकि इसमें कुछ बेसिक बातें ही बताई गई है कि भाई देखो मेटलर्जी में हम बेसिकली हमको ये करते हैं, आपको मोटा मोटा बस आइडिया देने का है। ठीक है। और उसके बाद आपको उसको बेसिस पे आंसर लिखने का है। दैट्स इट। तो मेटलर्जी शुरू करें। देखो, what is metallurgy? Metallurgy is nothing but the extraction of metals from their respective minerals. क्या मैंने कहा? मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी और कुछ नहीं बल्कि मिनरल से मेटल्स को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या? मेटलर्जी। ठीक है। अब सवाल आया, सर ये मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स कुछ नहीं होता बेटा। मिनरल्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें ना क्या होता है? मेटल होता है, बट मेटल के साथ में उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। क्लियर? यहां पे देख लो, देखो मैंने क्या बताया? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर मिनरल्स इज व्हाट वी कॉल एज दी मेटलर्जी। क्लियर? मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें मेटल होता है अलॉन्ग विद सम इम्प्योरिटीज। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आता है, क्या सारे मिनरल्स से हम मेटल्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। बट हाँ, निकालना तभी हमारे काम का है जब उस मिनरल से मेटल को निकालना न सिर्फ कैसा हो? इजी हो, बल्कि आपका चीप भी हो, यानी कि सस्ता भी हो। ठीक है। सो व्हाइल सेलेक्टिंग अ मिनरल टू एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ मेटल वी कंसीडर टू थिंग्स। क्या क्या है वो दो चीजें? हम ये देखते हैं कि क्या उस मिनरल से मेटल को निकालना सस्ता है और क्या आसान है। अगर कोई सा भी मिनरल इन दो बेसिक क्राइटेरिया को हमारी कंप्लीट कर देता है ना, तो वो वी कंसीडर दैट मिनरल एज व्हाट? वी कंसीडर दैट मिनरल एज दी ओर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है ना। सो एकदम क्लियर हो गया। मेटलर्जी क्या है? इट्स अ प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द मिनरल। एंड व्हाट इज मिनरल? मिनरल इज अ कंपाउंड विद सम इंप्योरिटीज। ठीक है ना। और ऐसा मिनरल जिससे मेटल्स को निकालना ना सिर्फ आसान है बल्कि सस्ता भी, हम उसको क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया मेटलर्जी का एक मोटा मोटा आइडिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है ना, ये एक बार में नहीं होती। ठीक है ना। इसमें काफी स्टेप्स होते हैं। तो काफी मतलब कितने स्टेप्स? मोटे मोटे तौर पे आप इसको 5 स्टेप में कंसीडर कर सकते हो। कई बुक में आपको 3 मिलेगा, कई में 4 भी मिलेगा, बट मुझे आसान करना मैंने 5 में डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, शुरू करें। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आर 5। कितने? 5। देखो 5 को समझना, लॉजिकली समझना। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई? मान लो आपको मालूम चल गया कि ये वाला आपका मिनरल है, इसमें बहुत सारा क्या है? आपका मेटल है। ठीक है ना। इसमें मेटल का परसेंटेज एज कंपेयर टू अदर मिनरल ज्यादा है। तो हमने बोला भाई ये होगा और हमारा। ठीक है। तो क्या करेंगे? अब इससे मुझे मेटल को निकालना है, तो निकालने के लिए मुझे इसमें काफी प्रोसेस करनी है। तो देखो कोई भी अपन काम करते हैं ना, तो कोई भी प्रोसेस अगर हमको करना होता है, जैसे खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो सबसे पहले कहां जाता है खाना? माउथ में। माउथ में क्या होता है? उसको हम चबाते हैं, चबा के उसके छोटे छोटे टुकड़े पहले करते हैं। क्यों? उससे हमारा सलाइवा ना बहुत अच्छे तरीके से सलाइवरी एमाइलेज उसमें मिल जाता है। मिलने से उस स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। होता है ना। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? हम माउथ को देखो क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले चबाते हैं, राइट। सिमिलरली जब मेटलर्जी की बात होती है ना, तो कोई सा भी और हो, सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी हम क्रशिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्रशिंग। क्रशिंग से क्या होता है ना, वो जो ओर है ना वो बारीक बारीक आपका तो उसके चूरे चूरे हो जाते हैं, उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो आगे की जो भी प्रोसेस है ना वो काफी आसान हो जाती है।
ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज दी व्हाट, क्रशिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। यानी कि देखो, मान लो मेरे पास आपका ओर है, मैंने बताया उस ओर में एक हाई परसेंटेज इसका मेटल का, बट उसके सामने कुछ गंदगी भी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उस ओर में से जो गंदगी है ना उसको एकदम इजीली ना कोशिश करूंगा कि मैं निकाल दूं बाहर, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ द मेटल इन दैट पर्टिकुलर ओर एंड ट्राइंग टू एक्सक्लूड द गैंग पार्ट और यू कैन से द impurities from that metal. This process is what we call as the concentration, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन करने की कोशिश करते हैं ओर को। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज हट जाएगी ना उतना आसान आपके लिए हो जाएगा और उतना कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए हो जाएगा मेटल को बाहर निकालना। एकदम बिजनेसमैन की आपका माइंडसेट से आपको पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, क्रश किया ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। क्रश करने के बाद में क्या किया, जो भी आपका इंप्योरिटीज थी उसको ज्यादा से ज्यादा हटाने की कोशिश करी। उसका मतलब क्या हुआ, हम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर। इसके बाद हम क्या करते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं। दैट इज वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस कॉन्सेंट्रेशन मेटल इनटू इट्स मेटल ऑक्साइड। हम ऐसा करते हैं। ऐसा करने के लिए भी हम दो चीजों का यूज करते हैं। एक मेथड है आपका रोस्टिंग, एक मेथड है आपका कैल्सिनेशन, ठीक है ना। क्या क्या मैंने बताया, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, क्लियर है। यहां तक आप लोग मेरे साथ में हो। मैंने क्या क्या बताया, पहले हम कर रहे हैं क्रशिंग, क्रशिंग के बाद कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन और उसके बाद इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर का हम बना रहे हैं क्या, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कैसे बना रहे हैं, दो प्रोसेस से, एक है आपका कैल्सिनेशन, दूसरा है आपका रोस्टिंग, ठीक है ना। अब अभी सी फॉर कैल्सिनेशन, ठीक है ना। आपका ये एक रोस्टिंग, रोस्टिंग में देखना एक ऐसा आ रहा है सल्फाइड, और आगे बताता हूं इसको भी, क्लियर है। तो ये तीन प्रोसेस हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो जो मेटल ऑक्साइड हमने बनाया ना, हम क्या करना है, इस मेटल ऑक्साइड से हमको ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, इट इज नथिंग बट दी रिडक्शन। क्या होता है ये होता है रिडक्शन। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी रिडक्शन। और रिडक्शन के बाद में क्या होगा, अब जो हमारा मेटल हमारे पास जो है ना ये काफी प्योर हो चुका है, काफी इससे जो इंप्योरिटीज है साफ हो चुकी है, बट अभी भी ना एकदम साफ नहीं हुई है। तो एकदम ज्यादा आपको प्योर मेटल चाहिए ना, तो आखिरी में हम करते हैं क्या, आखिरी में हम करते हैं रिफाइनिंग और दी प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल, क्लियर। तो ये 5 मोटे मोटे स्टेप हैं जो आपको समझने हैं इन दिस प्रोसेस दैट इज द मेटलर्जी, ठीक है ना। याद रहेगा, आगे और रिवाइज कराऊंगा इसको। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्रशिंग बड़ा आसान है, कोई इसमें लोड नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट और इवन दी ड्रेसिंग ऑफ दी ओर। ये हमको समझना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग या मेटल को एनरिच करने की जो प्रोसेस है ना, इसमें हम 4 अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है ना। कितने मेथड का, 4 मेथड का। पहला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। इसी को हाइड्रोलिक सेपरेशन भी बोलते हैं, आगे इसको देखेंगे। आइए मैं बता रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन का पहला तरीका, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन। कैसा सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो पहला होगा ग्रेविटी, दूसरा आपका मैग्नेटिक, जीएम बोल सकते हो, ठीक है, जीएम, ठीक। इसके बाद तीसरा तरीका फ्रॉथ फ्लोटेशन। क्या है आपका, फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे लस्सी बनाते हैं ना, माँ बनाती है घर में लस्सी, ठीक है। तो जब मथानी से मथते हैं तो कैसे वो झाग ऊपर आता है, उसका आता है ना, तो वही वाली प्रोसेस है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यहाँ पे हम मेटल को वैसे निकालते हैं झाग बना के, ठीक है। तो एक ग्रेविटी सेपरेशन हुआ, एक मैग्नेटिक आपका सेपरेशन, तीसरा हो गया फ्रॉथ फ्लोटेशन। एक और है, उसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड या फिर केमिकल सेपरेशन, या इसका एक और नाम है आपका लीचिंग, ठीक है ना। तो ये 4 ऐसे मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं किसका, ओर का, क्लियर। शुरू करें, एक एक को समझते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपका ग्रेविटी मेथड ऑफ सेपरेशन का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें करते क्या है ना, इसमें एक जो कंडीशन है वो क्या है आपका, ओर को अलग करने की, कि देखो ओर में क्या है, कुछ इंप्योरिटीज है और कुछ आपका मेटल्स है। मान लो कोई आपका ओर है, उसमें एक चीज क्या होगी, एक चीज होगी आपका मेटल, दूसरी चीज क्या होगी आपका इंप्योरिटी, ठीक है ना। तो होना ये चाहिए, अगर आपको ग्रेविटी सेपरेशंस का यूज करना है मेटल के कॉन्सेंट्रेशन के लिए ना, तो होना ये चाहिए कि मेटल और इंप्योरिटी ना दोनों की जो डेंसिटी है ना वो कैसी होनी चाहिए, वो आपका डिफरेंट होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि देखो
इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, हमने क्या किया, ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, रेड और आपका ब्लैक कलर में, तो हमने क्या किया, ब्लैक कलर को मान लो कि आपका क्या है, ये इंप्योरिटीज है। इंप्योरिटीज को हम आपका गैंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक पार्टिकल्स मान लो आपका गैंग है, और जो रेड कलर का पार्टिकल है ये मान लो क्या है, आपका मेटल है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पानी को बहाते हैं, पानी में इस मिक्सचर को यानी कि जो क्रश करने के बाद जो मिक्सचर था उसको हम बहाते हैं, तो गैंग चूंकि हल्का होता है पानी के साथ में आपका, वो नीचे की तरफ ऐसे बह जाता है। और जो यहाँ पे ऐसे जिगजैग बना हुआ है ना, इस तरीके का जिगजैग, तो यहाँ पे हमको इकट्ठा मिल जाता है क्या, हमारा मेटल। पूरे तरीके से साफ नहीं होता, बट काफी कॉन्सेंट्रेटेड वो इस मेथड से हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन। क्लियर हुआ? अच्छा, कब करेंगे इसको, जब ओर और आपका जो आपका इंप्योरिटीज है ना, दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होगा, तब इस मेथड का यूज करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। यहां पे क्या होगा बताओ, यहां पे अगेन हमारा जो ओर होगा उसमें दो चीजें होंगी, एक होगा मेटल और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इंप्योरिटी। अगेन यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर अलग करना है तो ये होना चाहिए कि आपका दोनों में से कोई भी एक चीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो, दूसरा ना रखता हो। तो इससे क्या होगा, एक बेल्ट होती है, देखो एक मैग्नेटिक रोलर होता है, और वो रोलर ना ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक आपका सब्सटेंस है वो क्या करेगा, वो इस रोलर में चिपक के थोड़ा इस तरफ गिरेगा, यहाँ पे इकट्ठा हो गया। जो नॉन मैग्नेटिक है वो आगे गिर जाएगा इस तरफ, ठीक बात है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आपका चीजें सेपरेट हो जाती है। देखो हमने क्या किया, फाइनली ग्राउंडेड ओर, पहले क्या किया था बताओ, क्रशिंग किया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या कर लिया, पता था कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला क्या है, ओर है, तो हमने क्या कर लिया, उसके साथ कर लिया मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन से हमको ये चीजें मिल गई, ठीक। अच्छा, तीसरा क्या है मेथड, तीसरा मेथड है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसमें क्या करते हैं, इसको करने के लिए जो प्री रिक्विजिट कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे अगेन मान लो आपके पास कोई ओर है, ठीक है ना, और वो क्रस्ट फॉर्म में है, उसका आपने चूरा कर दिया, तो उस ओर के अगेन दो पार्ट हैं, या तो इसमें क्या होगा मेटल, या तो इसमें क्या होगा इंप्योरिटी। अब दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में ये होना चाहिए कि कोई एक क्या होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए आपका हाइड्रोफोबिक, कोई दूसरा होना चाहिए क्या, हाइड्रोफिलिक। अब बेटा एक वर्ड को देखना, फोबिक और फिलिक। फोबिक का मतलब होता है क्या, फोबिक का मतलब होता है जो पानी से डरता है, ठीक है ना, जो पानी से दूर भागेगा। फिलिक मतलब जो पानी से प्यार करेगा। फिल का मतलब होता है लव, बिब्लियोफाइल है ना, ये सब फाइल जहां भी आ गया मतलब लव, फिलोसफी। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अगर इस टाइप के इंप्योरिटीज और मेटल है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। इसीलिए तो इसका यूज करते हैं, किसमें, सल्फर वाले आपका सल्फाइड वाले और में ना फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं अपन, ठीक है। आगे देखते हैं, डायग्राम दिखाता हूं आपको, देखो ओर्स और इंप्योरिटी शुड बी हाइड्रोफिलिक और दी हाइड्रोफोबिक, जैसे मैंने आपको बताया, एंड इट वर्क्स वेल विद दी सल्फाइड ओर। यही मैंने आपको बताया। होता कैसे है, देखो ये है आपका डायग्राम। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये जो आपकी पाइप दिख रही है, ये वाली पाइप, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को ऐसे ही नीचे चैम्बर में डालते हैं। ये आपका सॉल्वेंट है, देखो यहाँ पे क्या है, वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल है, और यहाँ पे सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना, यहाँ से बबल्स निकलते हैं, हाई कंप्रेस्ड एयर से यहाँ से बबल्स निकलते हैं। बबल्स के नाम से क्या होता है, झाग बनता है। झाग क्या करता है ना, अपने साथ जो सल्फाइड पार्टिकल है ना, ये दिख रहे हैं आपको सल्फाइड पार्टिकल्स, उनको ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाले लोग हैं ना, उस झाग को निकाल लेते हैं, तो उससे सल्फाइड उनको ऊपर मिल जाता है। और जो भी गैंग है यानी कि जो इंप्योरिटीज है ना, वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, ठीक है, वो नीचे की तरफ बैठ गई। तो इससे क्या हो जाता है ना, हमको हमारा जो टारगेटेड जो ओर है, टारगेटेड जो मेटल है सॉरी, वो हमको मिल जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। याद रखना किसके साथ करते हैं, इट वर्क्स वेल विद दी सल्फाइड ओर। क्या प्रीरिक्विजिट है भाई, दोनों आपका हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक होने चाहिए, तभी ये प्रोसेस आपका काम करती है। इतनी आसान सी प्रोसेस है। आपको डायग्राम बनाना है कॉपी में, बस ये देखो, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका, ठीक है। बस ये देखो, बस ऐसा कर देना, ठीक। ये हो गया क्या, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका केमिकल मेथड या फिर लीचिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं ना, एक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जो क्या करता है ना, जो हमारा टारगेट मेटल है उसको ना डिसॉल्व कर लेता है। क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। और जो इंप्योरिटीज है वो डिसॉल्व नहीं होती, तो इंप्योरिटीज बाहर रह जाती है, और सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, मेटल हमारा घुल जाता है।
फिर हम एक फिल्टर लगा देते हैं, उसको छान देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, केमिकल मेथड से भी हमारा जो ओर है उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, स्पेशली इसको किसके साथ करते हैं तो याद रखना, इसको हम करते हैं एल्यूमिनियम के साथ में। ठीक है, तो फ्लोटेशन किसके साथ करते हैं, सल्फाइड ओर के साथ, बहुत बढ़िया काम करता है। हमारा जो केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है वो एल्यूमिनियम के साथ अच्छा काम करता है। हमने देखा मैग्नेटिक सेपरेशन, वो किसके साथ काम करेगा, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक आपका मेटल के साथ में। और एक था ग्रेविटी सेपरेशन, जिस भी ओर और उसके मेटल में डेंसिटी वाला डिफरेंस होगा ना, वहां पे वाला मेथड काम करेगा। तो इस तरीके से 4 मेथड हमने देख लिए। ठीक है ना, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन और आपका केमिकल मेथड या फिर लीचिंग। क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या करना है ना, अब हमको देखना है कि ये जो मेटल हो गया, हमारे पास जो मेटल आ गया ना कॉन्सेंट्रेटेड आपका फॉर्म में, अब इसका हमको बनाना है क्या, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाने का है, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, देखो इसके लिए 2 हमारे पास प्रोसेस है। एक का नाम है क्या, रोस्टिंग, एक का नाम है क्या, कैल्सिनेशन। अब मैं जो आपको शुरुआत में बता रहा था ना कि जब मेटल ऑक्साइड बनाएंगे तो 2 प्रोसेस हैं, वहां पे मैंने आपको कुछ ट्रिक बताने की कोशिश की थी। देखो रोस्टिंग में ना आपको एस पे ध्यान देना है, ठीक है ना, और कैल्सिनेशन में ना सी पे ध्यान देना है। ठीक है ना, रोस्टिंग रोज एस, ठीक है, और जो कैल्सिनेशन है वहां पे सी पे ध्यान देना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखो जो रोस्टिंग का एस है उससे हमको ये मालूम चलता है कि रोस्टिंग सल्फाइड ओर के साथ होती है। ठीक है ना, और कैल्सिनेशन के सी के साथ हमको ये मालूम चलता है कि कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के साथ में काम करता है। क्लियर है। अच्छा, इसमें करना क्या है, इन दोनों प्रोसेस का मकसद क्या है, इन दोनों प्रोसेस का मकसद ये है कि क्या करना है, हमको मेटल के ऑक्साइड को क्या करना है, फॉर्म करना है। तो देखो रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग दी concentrated ore in presence of what, in presence of oxygen। ठीक है, अब in presence of oxygen क्यों, देखो मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, मान लो एग्जांपल लिया। अब बताओ क्या इसमें ऑक्सीजन है, क्या नहीं है, तो क्या इसे ऑक्सीजन नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में हमको क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, तब जाके जो ऑक्सीजन है क्या होगा, जिंक में ऐड होगा और हमको मिलेगा जिंक का ऑक्साइड। ठीक है, तो चूंकि ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए हमको ऑक्सीजन देना पड़ा, किसमें, रोस्टिंग में। ठीक है, तो यहां पे देख लो रोस्टिंग में O भी है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन देना है, S भी है, मतलब ये सल्फाइड के साथ में होता है। क्लियर हो गया ना, आसान है, रोस्टिंग के में O है इसलिए ऑक्सीजन देना पड़ता है, S इसलिए सल्फाइड O के साथ में होता है, एकदम सिंपल है। अच्छा, इधर बात करते हैं कैल्सिनेशन, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर व्हाट, कार्बोनेट ओर, किसके साथ में होता है, कार्बोनेट ओर के साथ में होता है। अब यहाँ पे क्या मतलब, देखो कार्बोनेट को देखो, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट का मतलब भैया CaCO3। अब बताओ क्या इसके पास पहले से ऑक्सीजन नहीं है, क्या पहले से ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, बस इसको हीट कर देंगे। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या नहीं है, तो हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट वी कॉल एज दी कैल्सिनेशन। क्लियर, कैल्सिनेशन में कहीं O है क्या, O नहीं है, तो कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो देखो हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बोनेट और क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे भी मेटल का ऑक्साइड। तो चाहे कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, दोनों का जो एंड प्रोडक्ट क्या है, दोनों का एंड प्रोडक्ट है हमारा मेटल ऑक्साइड, बट जो मेटल ऑक्साइड को बनाने का तरीका वो अलग अलग है। ठीक है ना, एक तरफ जहां रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फाइड को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वही हम क्या कर रहे हैं, आपका जो इस तरफ दैट इज जो कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस है, वहां पर सिंपली हीट कर रहे हैं और उसको अपन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया, रोस्टिंग और आपका कैल्सिनेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्या करना है, हमारे पास मेटल के ऑक्साइड तो बन गए, नाउ वी हैव टू रिमूव दैट ऑक्सीजन। ठीक है ना, so the removal of oxygen from their metal oxide is what, is termed as what, reduction। ठीक है, तो हमको इस मेटल ऑक्साइड का क्या करने का है, रिडक्शन करने का है, तो रिडक्शन कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक मेटल ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, अब लेड ऑक्साइड ले लो, जो एग्जांपल आपको लेना ले लो। अब मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट कराया किससे, एक कार्बन से। ठीक है ना, कार्बन कहां से आया, कोक से आया, कोक समझते हो ना। ठीक है, तो कोक से मैंने रिएक्ट किया तो ये क्या करेगा, ये जो सी है ना इस O को ले लेगा और बना लेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल दिया किसने, इस कार्बन ने। इसी कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करूंगा तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा, H2O बना लेगा, तो H2O प्लस कॉपर, ऐसे भी अलग हो सकता है। तीसरा एक और तरीका, अपन इस
CuO को, दैट इज जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा, CO2, तो CO2 प्लस CO। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि चाहे कार्बन हो या फिर आपका हाइड्रोजन हो या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर इवन अमोनिया हो, दैट इज NH3। ठीक है बेटा, ये कोई भी होना, ये क्या कर रहे हैं आपका, ये दे आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग दी ऑक्सीजन फ्रॉम देयर मेटल ऑक्साइड। ओके, तो इन सबको यानी कि जो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, ऑल दीज आर दी रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को अलग कर देना। क्लियर है ना, तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर इवन हमारा अमोनिया, दीज आर नथिंग बट दी रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आप किसी मेटल के ऑक्साइड से क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन को निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा लेड का एग्जांपल ले लो, सेम कहानी है। यहाँ भी कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन वाटर बना रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 बना रहा है इस ऑक्सीजन को लेके। क्लियर है बॉस, अच्छा ये तो हो गई आपका लेड और कॉपर की बात। अब कुछ मेटल है, जैसे कि देखो कॉपर हो गया, लेड हो गया और आयरन हो गया। ठीक है ना, इन तीनों के साथ को तो आप क्या कर सकते हो, कार्बन के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, हाइड्रोजन और अमोनिया के साथ में क्या कर सकते हो, इसको रिड्यूस करा सकते हो। बट जो जिंक है ना, जिंक ये एक स्पेशल केस है, इसको आप याद रखना। इफ यू रियली वांट टू रिड्यूस दिस जिंक, ओके, so in that case you have to use the coke only, that is the carbon coming from the coke. Only coke can reduce the oxide of the zinc. Okay, then only you can get what, zinc. Okay, so in case of zinc you can use only coke. ठीक है, whereas in case of the iron, lead or the copper you can use any of the above, that is carbon or the carbon monoxide or what, or the ammonia or the hydrogen. ओके अच्छा, अब देखो ZNO कैन ओनली बी रिड्यूस्ड बाय कोक, हमने देख लिया। अब जैसे मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं मान लो मर्क्यूरी की और आपका सिल्वर की, इनके साथ क्या सीन है। देखो असल में क्या होता है ना, ये जो इसके ऑक्साइड होते हैं ना, सिल्वर के और आपका मर्क्यूरी के, ये असल में ज्यादा स्टेबल नहीं होते, दे आर लेस स्टेबल। तो होता क्या है, आपको इनके ऑक्साइड को इनसे ऑक्सीजन को अलग करने से ना के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको बस क्या करना है मालूम, मान लो आपके पास में सिल्वर ऑक्साइड हो, आपको सिंपली इसको बस हीट कर देना है, हल्का सा हीट करोगे ना, क्या हो जाएगा, आपको अलग से सिल्वर मिल जाएगा। सेम इज द केस विद मरकरी, अगर आपके पास मरकरी का ऑक्साइड है, इसको भी हल्का सा हीट कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, मरकरी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया आपको बताया, देखो भाई अगर कॉपर है, अगर लेड है, अगर आपका आयरन है, क्या कर लो, इसको रिड्यूस करा लो कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, या फिर किससे, आपका हाइड्रोजन से, या फिर आपका NH3 से। ठीक, पहला केस। फिर मैंने बताया भाई अगर जिंक है तो जिंक को सिर्फ किससे करा सकते हो रिड्यूस, आप कोक वाले कार्बन से, तभी क्या देगा ये आपका जिंक देगा। ठीक है बॉस, अच्छा इसके बाद मैंने बताया तीसरा केस ये वाला सिल्वर और आपका मरकरी वाला, यहाँ पे सिंपली बस आपको हीट करना है और ये आपको अलग से मिल जाएंगे। यहां तक की कहानी खत्म। अच्छा बट खत्म नहीं हुई ना, अभी और बढ़िया। देखो अब बच गए क्या, हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज थी ना, वहां पे बच गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बचे ना, सोडियम सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनके साथ क्या होता है दया, तो देखो ये जो आपका इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, पोटेशियम के, सोडियम के, ये ना काफी स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं। तो चूंकि काफी स्टेबल है ना, देयरफॉर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिड्यूस देम विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर अमोनिया। तो क्या करेंगे दया आप, अब क्या करेंगे, तो हम इनका करते हैं क्या, इनका हमको करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट से, लिसिस मतलब तोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो इनके ऑक्साइड्स को तोड़ने के लिए वी हैव टू यूज व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके बेटा, तो हमने क्या किया, हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक ट्रिक आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे मेटल है ना जिनका आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा अगर आपको उनके ऑक्साइड्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है ना, देखो मग सरकाना बालिके, अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपको क्या मालूम चलता है, आपको मालूम चलता है कि इन मेटल्स का आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने क्या बोला, मग सरकाना बालिके, इसका मतलब क्या हुआ, मग से हो गया मैग्नीशियम, एस्फोरॉप का हो गया स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, पोटेशियम। ठीक है, तो ये जो आपके मेटल्स है ना, इन सब का क्या होता है, इन सब का होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर, अच्छा अब देखो
जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा है, फिर आपको आगे प्यूरिफिकेशन ही बताता हूं मैं। क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा पहले एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में आपका पहला चीज पढ़ा क्या? क्रशिंग। क्रशिंग पढ़े। क्रशिंग के बाद हमने पढ़ा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर। अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन में फर्स्ट मेथड क्या था? हमने पढ़ा था फर्स्ट मेथड में ग्रेविटी सेपरेशन। इसका एक और नाम क्या था? इसका एक और नाम था हाइड्रोलिक सेपरेशन। ठीक है, ग्रेविटी के बाद हमने क्या पढ़ा? GM, M फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन। देन आपका फ्लोटेशन मेथड, और उसके बाद में हमने देखा था केमिकल मेथड या फिर लीचिंग। यहाँ पे जो आपका फ्लोटेशन था वो हम किसके लिए यूज कर रहे थे? इट वर्क्स गुड विद द सल्फाइड ओर, राइट। और जो मैग्नेटिक सेपरेशन था यहाँ पे भाई एक आपका मैग्नेटिक होती है, एक आपका नॉन मैग्नेटिक होती है। ग्रेविटी सेपरेशन में हम किस चीज को देखेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी को। क्लियर है? क्लियर है ना? केमिकल मेथड हमने किसके लिए यूज किया था? एल्यूमिनियम के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन के बाद में हमने क्या किया? हमने किया आपका मेटल ऑक्साइड बनाया। उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर का हमने क्या किया? मेटल ऑक्साइड। उसके बाद क्या किया? हमने उसको रिड्यूस किया। रिड्यूस कैसे किया? रिड्यूस करने की भी कहानी है। हमने पहले कोशिश करी किससे? हमने किया भाई कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, हाइड्रोजन से, या फिर आपका अमोनिया से। किनको रिड्यूस करने की कोशिश किया? लेड को रिड्यूस किया, आयरन को किया और कॉपर को किया। जिंक के केस में हमने किसका यूज किया? हमने कोक का यूज किया। उसके बाद में आया मरकरी और आपका सिल्वर। उसको कैसे किया? उसको बस सिंपली हीट कर दिया। उसके बाद में मग सरकाना वाली के वहां पे सिर्फ क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है बेटा, यहां तक की बातें होगी। अब हमको देखना है लास्ट प्रोसेस, दैट इज रिफाइनिंग और दी प्यूरिफिकेशन। दिस इज द लास्ट प्रोसेस, और आपका मेटलर्जी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। देखो रिफाइनिंग के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वहां पे चूंकि इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है ना? अब देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, यहाँ पे नया क्या आना है? यहाँ पे नया ये आना है कि एक चीज होगी आपका एनोड और एक चीज होगी आपका कैथोड। ठीक है, एनोड में कैसा चार्ज होता है? तो एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड में कैसा होता है? तो कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। मैं इसका भी आपको ट्रिक बताता हूं अभी ना। अब देखो, जब भी हमको मेटल को क्या करना होता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी होती है ना, तो जो भी इम्प्योर मेटल होता है उसको हम क्या बनाते हैं? उसको हम बनाते हैं एनोड। क्या बनाते हैं? इम्प्योर मेटल को हम बनाते हैं आपका एनोड, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और जो प्योर मेटल होता है ना उसको हम बनाते हैं क्या? आपका कैथोड। क्लियर? जो इम्प्योर मेटल होगा उसको हम क्या बनाएंगे? एनोड, और प्योर को क्या बनाएंगे? आपका कैथोड। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब देखो ये आपका बीकर है, यहाँ पे ये पहला इलेक्ट्रोड, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड, इसके बीच में जो आपका लिक्विड होता है ना इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट, जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट जाती है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी मेटल का होगा जिसको आपको निकालने का है। मान लो आपको कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है तो ये किसका होगा? ये कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, और वो यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। सो द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द सेम मेटल इज रिक्वायर्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू इलेक्ट्रो रिफाइन अ पर्टिकुलर मेटल। ओके, अच्छा किस किस का होता है इलेक्ट्रोलिसिस? बता दिया मैंने। ठीक है ना, मकसद खाना वाली के। अब 12 बोलिएगा इसको। अब देखो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस है ना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की, उसको हम समझते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एनोड है, दैट इज पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोड, और ये आपका कैथोड दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास जो इम्प्योर कॉपर था ना उसका मैंने बना दिया एनोड। ठीक, अब क्या होता क्या है यहाँ पे देखो, ये जो कॉपर है ना, कॉपर, कॉपर मतलब क्या? Cu+2 ऐसे होता है ना। तो ये क्या करेगा मालूम? कॉपर एट एनोड की हम बात करते हैं। एनोड में ये कॉपर क्या करेगा? ये कॉपर ना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको? अपने एनोड को। ठीक है, क्या किया? इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपका? यहां से ऐसे भागते हैं इस तरफ अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि देखो ये वाला, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है बैटरी का, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भागते हैं। और इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कॉपर कहां जम करता है? कॉपर जम करता है सॉल्यूशन में। ऐसा जम किया। अब जम किया तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये ऐसे होते हुए यहां से ऐसे होके ऐसे नीचे आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पे आते हैं तो कॉपर यहां से यहां जाता है, और फिर से उस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आपका फिर से अपनी ओरिजिनल वाली स्थिति में, दैट इज एट कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना। ठीक, और फिर से बन जाता है क्या? Cu2+। कहां पर? कैथोड में। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, जो कॉपर है ना यहां से जंप करता रहता है और यहां पर जाता रहता है।
इस प्रोसेस में जो भी इंप्योरिटीज होती है वो नीचे झड़ के गिरते रहती है। देखो यहाँ पे दिख रही है इंप्योरिटीज, इसी को हम बोलते हैं आपका एनोड मड, यानी कि एनोड के जस्ट नीचे जो आपको इंप्योरिटीज मिलती है ना, ये कीचड़ है, ये एक मड है, और चूंकि एनोड के नीचे इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो जाती है। अब सुनने से सब लगता है कि इसको याद कैसे करेंगे, मगर मैं इसका भी आपको रास्ता बताता हूं। याद कैसे करेंगे, आपको बोलना है ओए पॉजिटिव, क्या बोलना है, ओए पॉजिटिव, और आपको बोलना है एनसीआर, क्या बोलना है, एनसीआर, ओए पॉजिटिव। और अगर एनसीआर आपने कहा तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ए का मतलब क्या होता है, एनोड, और एनोड कैसा होता है आपका, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, याद हुआ, ऑक्सीडेशन होगा एनोड में होगा, और एनोड कैसा है, पॉजिटिव। एनसीआर मतलब निगेटिव होगा, ठीक है ना, और सी फॉर क्या हो जाएगा, कैथोड होगा, और आर फॉर क्या होगा, रिडक्शन होगा। दैट इज रिडक्शन होगा कहां पर, आपका कैथोड में, जो कि कैसा है आपका एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ओ पॉजिटिव एनसीआर, आपको बस ये चीज याद रखनी है जब भी आप बात करोगे किसकी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की, ओ पॉजिटिव एनसीआर, इतना आपको बोलना है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, मैंने भी आपको बताया, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करो मैंने आपको बताया था, ये एनोड था, कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया यहां पर और जंप कर दिया किधर, नीचे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल एट एनोड इज व्हाट वी कॉल एज द ऑक्सीडेशन। इसलिए ऑक्सीडेशन कहां होगा, ओ पॉजिटिव में, तो ऑक्सीडेशन एनोड में होता है। इसलिए रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में गेन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। क्यों गेन भाई बताओ, यहां पे था कैथोड, ये कॉपर यहाँ पे जैसे ही आया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आया था 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसको मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो कॉपर फिर से Cu+2 हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए कैथोड में रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए आपका एनोड में ऑक्सीडेशन। तो ONCR आपको बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो बेटा ये रहा आपका जो मेटलर्जी का पूरा सेक्शन, इतना ही है, इसमें और कुछ खास नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है, आपको बस को जहां जहां लगेगा ना बस उसको रिवाइज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक।